तो आज भट्टी के अंदर तीसरा दिन। कल हमने 7 घटनाएं देखी थी, उसके पहले दिन 7 घटनाएं। आज फिर से ऐसी 7 घटनाएं देखेंगे। इतिहास की किताब का एक एक अध्याय जीवन को पलटने वाला है। आह्वान करना है, अपने रहस्यों को मेरे हृदय में प्रकट कर। हे यज्ञ, अपने किताब के एक एक अध्याय को मेरे हृदय में प्रकट कर। ये मराठीची ये नगरी, ब्रह्म विद्येचा सुकाळ करी, घेणे देणे तुझा। ज्ञानेश्वरी में दिखाया है कि संत ज्ञानेश्वर आह्वान कर रहे हैं किसका? उस परम ज्ञान का, उस परम विद्या का। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं क्या बोलूं, मैं क्या लिखूं। ये मराठीची ये नगरी, तू प्रकट हो इस नगरी में, एक ही चर्चा हो ब्रह्म विद्या। तो आज का सबसे पहला अध्याय दादी जानकी के जीवन से। बचपन से ही फिजिकली, शारीरिक रूप से जब दादी बहुत छोटी थी तो उसका सर बड़ा था और लोग कमेंट करते थे, चिढ़ाते भी थे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग। वर्तमान समय सुसाइड जो संसार में हो रही है, जो यूथ्स है या एडोलेसेंट्स है, उनमें चौथे नंबर का ये कारण है सुसाइड का, बॉडी शेमिंग। किसी का रंग काला है, कोई दिखने में ठीक नहीं है, कोई कुरूप है, अपंग है, किसी की हाइट कम है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो क्लास में बच्चे उन्हें क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। कोई गरीब भी है तो भी। कास्ट, क्रीड, धर्म, शरीर में कोई विकृति है, वो बहुत हर्ट करता है। और बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको लगता है हम एबनॉर्मल हैं। इसलिए कहा कि अध्ययन कहता है कि ये खुदकुशी का, आत्महत्या का एक कारण बन जाता है। व्यक्ति सोचता है मैं ठीक नहीं हूँ, सब अच्छे हैं। कोई बोलता है नहीं ठीक से, हड़बड़ाता है। कोई चलने की जो उसकी गेट है वो ठीक नहीं है। कोई मेल है वो फीमेल जैसा दिखता है, उसको बच्चे चिढ़ाते हैं। बात करने का ढंग फीमेल जैसा है, आवाज़ किसी की फेमिनाइन वॉइस है, या कोई डरता है छोटी छोटी चीज़ों से। ये सब बॉडी शेमिंग के अंडर आता है। तो दादी छोटी थी तो फिजिकली सिर बड़ा था और लोग कमेंट करते थे, पर दादी कहती है मैं फिर भी यही सोचती थी मैं जो हूँ, जैसी हूँ, भगवान की हूँ। और फिर बाबा से मुलाकात हुई और बाबा ने एक दिन प्यार से बिठाया और सिर पर हाथ फेरा और कहा, बच्ची तुम्हारा सिर जो है ना बहुत बड़ा है। इसका कारण तुम जानती हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल है और इस बुद्धि में सिवाय ज्ञान रत्नों के कुछ भी मत भरना। और दादी कहती है उस दिन से मैंने ये पक्का किया कि जीवन पर्यंत अपनी बुद्धि में ज्ञान रत्नों के अतिरिक्त और कुछ नहीं भरूंगी। और उस दिन ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है और मुझे भगवान ने चुना है। मुझे भगवान ने चुना है। गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड सोल। तो ये थी पहली स्टोरी। क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? स्टोरी अर्थात 3 नियम बताए हैं, रोज बता रहे। पहले तो स्टोरी को आंखों के सामने देखना, और जिसके ऊपर ये स्टोरी घटित हो रही है उसको हटा के खुद को बिठाना। और तीसरा, उससे शिक्षा क्या प्राप्त हुई। तो इससे 2 शिक्षाएं प्राप्त होती है। पहली, किसी के भी शारीरिक स्वरूप पर कमेंट्स, निंदा, टीका, टिप्पणी, किसी की आवाज़ या किसी की बसते हैं लोग। कोई खांसता है या कोई हिकअप्स आते हैं, बर्पिंग, उस पर भी हंसते हैं। जो जैसा है, आत्माओं का सम्मान करना ये बहुत बड़ा पुण्य है।
किसी का अपमान करने जैसा कोई पाप नहीं। किसी को नीचा दिखाना, समझना किए हुए खातों को नष्ट करता है, जमा खाते को। तो पहला ये। दूसरा ये सोचना कि अपनी जो बुद्धि है उसको दिव्य बनाना है, उसमें व्यर्थ का कचरा नहीं भरना है। संसार में व्यर्थ ही व्यर्थ है। यदि मैं ये सोचूं कि मुझे लोगों को कंट्रोल करना है, मैं हेड हूं, तो परिणाम क्या है? हेडेक। परिणाम क्या है? दुख। परिणाम क्या है? दूसरे जानबूझकर वही करेंगे जो हम नहीं चाहते। इसीलिए साक्षी भाव बहुत जरूरी है, नहीं तो बुद्धि में व्यर्थ घुसेगा। दूसरों को हैंडल नहीं करना है, दूसरों को करेक्ट करना, दूसरों को हैंडल करना, दूसरों की कंप्लेन करना, ये सब क्या करता है? आत्मा में व्यर्थ को भरता है। इसने मेरे साथ ये किया। एक दूसरी घटना, सेकंड, दादी जानकी की ही। दादी जानकी देखती है कि एक भाई झूठ बोल रहा है। दादी सोचती है कि बाबा को जाके बताऊं। दादी जाके बाबा को कहती है कि बाबा ये भाई झूठ बोल रहा था। बाबा कहते हैं दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हें उससे क्या, वो है उसके कर्म है। तुम्हें अपनी बुद्धि को खराब नहीं करना है, उसकी गलतियां नोट कर करके उसको जो करना है करने दो, वो जो बोलता है बोलने दो। क्योंकि ये बताते समय तुम्हारा भी तो चेहरे में परिवर्तन है। हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अभी अभी भगवान के मिलन का अनुभव हुआ, उसका अनुभव सुनाना, और किसी व्यक्ति के अवगुणों को सुनाना, चेहरे में चेंज। ये सेकंड चैप्टर। क्या सीखेंगे? हमें अपनी बुद्धि में किसी का व्यर्थ जमा नहीं करना है। नोट दिखेगी, परंतु उसका वर्णन नहीं करना है, उसको फैलाना नहीं है। दिखेगी जरूर, आंखें बंद करके तो नहीं चल सकते, दिखेगी चीजें, परंतु समा लेना। उनकी गलतियों को देखकर ये सोचना ये गलती मुझ में भी तो थी, मैं भी तो करता था, ये कमी मुझ में भी तो थी, मुझे 10 साल लग गए, ये तो अभी अभी आया बेचारा, और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि एक दिन में ये मास्टर बन जाए, मुझे ही 10 साल लग गए। मुझे तो जानने को 10 साल लग गए कि ये कमी मुझ में है। ये कम से कम शायद जानता होगा अंदर से। और जैसे मैं अंदर से काम कर रहा हूं मेरी किसी और कमी को निकालने के लिए, वैसे ये भी तो काम कर रहा होगा इस कमी को निकालने के लिए। योग में देखा आज उसको सो रहा था, एकदम क्रोध, इतना पुराना, और फिर भी सोता है। पर जैसे हम में कोई और कमी है, उसमें वो कमी है। जैसे मैं खुद किसी और कमी को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, वो इस कमी को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु सफल नहीं हो रहा है, वो दूसरी बात है, परंतु प्रयत्न तो कर रहा है। और अभी जो उसका स्वरूप है वो शायद सत्य स्वरूप नहीं है। हमने किसी को देखा कोई सो रहा है, पर हमें क्या पता उसकी रात कैसी गई। हो सकता है पूरी रात उसको बुखार हो, फिर भी अमृत वेले उठ के आया है। उसकी जगह हम होते तो उठ के ही नहीं आते। हो सकता है उसके बदन में दर्द हो रहा है, फिर भी वो उठ के बैठा हुआ है। ये हमें थोड़ी दिखता है। शरीर में कोई बीमारी हो, ये कहाँ दिखता है? जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है किसी और को जज करने का। हम किसी के बारे में क्या जानते हैं? ना उसकी दिनचर्या जानते, ना उसका जीवन जानते, कुछ भी सब जानते नहीं। ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। जीवन जटिल है। इसके लिए शायद अंदर की कोई मजबूरी होगी, उसके लिए झूठ बोल रहा होगा। अंदर से दिल खा रहा होगा उसका भी, इसलिए झूठ बोल रहा है। तो जो कर रहा है उसे करने दो। हाँ, मैं अगर पूछा जाता है, हम उस पोस्ट में है कि हमें जजमेंट देना है, तो दूसरी बात, अन्यथा ये सेकंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी, शिमला के वरिष्ठ भाई, एक साकार बाबा के समय के सुरेश पाल भाई, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव सुनाया कि मैं पहली बार बाबा से 65 में मिला और 69 में शिमला में सेंटर खुला। सुरेश पाल, तो एक बार मैं दिल्ली से शिमला पहुंचा तो एक बुजुर्ग भाई दिल्ली का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा
कि मेरी बहुत सारी जायदाद है दिल्ली में और मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ और तुम्हें अपने सब कुछ देना चाहता हूँ। और लगातार 2-3 बार आया कि मेरी जायदाद है, मैं तुम्हें बेटा जैसा समझता हूँ। और अभी भी सेंटर खुला है शिमला में 1969। तो ये भाई बाबा को पत्र लिखकर बताते हैं और बाबा का उत्तर आता है, ऐसे तुमको कई मिलेंगे, किसी के चक्कर में नहीं आना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो। क्या उत्तर था? किसी के भी चक्कर में नहीं आना है, किसी का वारिस नहीं बनना। ये भी एक ट्रैप है, व्यक्तियों का ट्रैप। धन, पैसा, प्रॉपर्टी, लालच। क्योंकि हम जिसके पैसे लेते हैं उसका गुलाम बन जाते हैं, हम जिसका खाते हैं उसका गुलाम बन जाते हैं। झोपड़ी रही तो चलेगा, रिट्रीट सेंटर की आवश्यकता नहीं है। अधीनता नहीं चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए। 10 स्टूडेंट रहे क्लास में चलेगा, 1000 की आवश्यकता नहीं है। एक सेंटर रहा चलेगा, 20 की आवश्यकता नहीं है। 20 है पर 20 हिल रहे, अव्यक्त तो महावाक्य है बाबा के। उससे तो एक ठीक है, छोटा है और ठीक है। 1000 स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या अर्थ है उसका? धारणा वाले चाहिए। हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, कई बार वो भी आते हैं जो सेवा में आए हैं मधुबन में, सेवा में, शिविर में नहीं। वो कहते हैं क्या करे, बीड़ी नहीं छूटती, सेवा में आए हुए। हम कहते हैं यहाँ क्या करते हो? बोलते पांडवन का पीछे का गेट है ना, उधर से जाके पी के आना पड़ता है। पर बताना मत किसको, ये आपकी और हमारे बीच की बात है। उसी लिए तो आए, कुछ उपाय बताओ। क्या करें, एडिक्शन है। ज्ञान तो सुन लिया, निश्चय संपूर्ण है बाबा पर, उसमें कोई कमी नहीं है, कहो तो सर काट के दे दूं, पर ये नहीं छूटता। अब बताओ क्या करें। ये तो थे सेवा में आने वाले, उससे भी आगे एक स्टेज है, भट्टी में आने वाले। कुछ समय पहले ही ओम शांति भवन में भट्टी में आए, किसी को हमने देखा गुटखा, वो भी कब? मुरली क्लास के बीच में। सेवा में नहीं आए, भट्टी में आए। किस लिए आए हैं? तपने के लिए। और बेचैनी इतनी है कि रुक भी नहीं सकते क्लास पूरा होने तक भी। ये क्वालिटी है आत्माओं की। भगवान से मिलन हो रहा है डायमंड हॉल में, और पीछे हॉल के बाहर जाकर बीड़ी। कभी एक बार क्लास कराने जा रहे थे तो कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा था आज बहुत गहरी वाली बातें बताना, गहरी पॉइंट्स। किसके सामने बताए, क्या ये समझ पाएंगे? जगदीश भाई से पूछा गया था आप क्या सोचते हो इस समय, ये सब कुछ जो हो रहा है देखते हुए, आत्माओं की स्थिति, ब्राह्मण आत्माओं की। भाई साहब ने कहा था मुझे रोना आता है, हम लोगों ने क्या किया था, दादियों ने क्या किया, और ये क्या कर रहे हैं, चक्कर। तो बाबा ने क्या कहा, किसी के भी चक्कर में नहीं आना। लक्स इंडिया कितने मिले थे? अच्छे अच्छों ने पैसे डाले थे उसमें। कब की बात है? 2000 बहुत पहले की बात है। कंपनी वाले पैसे डालो, चेन बनती है, पैसे बढ़ते जाएंगे। एक भाई है, उसको कम से कम 4 करोड़ रुपए उसमें मिले थे, अभी भी है ये लक्स इंडिया में, इस चेन में। हम जब आए थे मधुबन में, एक भाई हमसे भी कहने लगे देखो हमारी बहनें, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा तो चाहिए ना। तो ये कितनी अच्छी ऑफर बाबा ने भेजी है, इसमें लगाओ, 10,000 रुपये लगाओ, 20,000 मिलते हैं, 20,000 लगाओ, 40,000 मिलते हैं। चेन है, खाली तुम दूसरों को बताते जाओ, सेवा भी कर सकते हो। देखो बाबा ने कितनी अच्छी है। और एक दिन वो सारे लोग रफू चक्कर, जिसको मिल गए उसको मिल गए और बाकी सब लुट गए। और जिसको मिले भी उसने क्या किया, ये जो भाई है अभी भी है, इतने मिले वो अपने गांव गया, वहां पर बिजनेस चालू किया और बिजनेस पार्टनर ने उसको लूट के भाग गया। ये सफल हुए पैसे। बाय द स्वेट ऑफ thy brow thou shall earn thy bread। बाइबल में लिखा है अपनी रोटी कैसे कमाओ, बाय द स्वेट ऑफ thy brow, जो पसीना आएगा उसकी रोटी खाओ। ये नहीं ये लॉटरी। बाबा से पूछते हैं बाबा लॉटरी ले क्या?
अगर मिल गई तो सेवा में लगाएंगे। आप क्या कहते हैं? ये एक मुरली में प्रश्न था, आप सबको होमवर्क है। वो मुरली कौन सी थी और उसका उत्तर बाबा ने क्या दिया था? बाबा लॉटरी ले ट्रैप। फिर तो ये भी कह सकते बाबा जुआ खेले, उसमें पैसे मिल गए तो सेवा में लगा देंगे और हार गए तो ये एक तीसरी बात। चौथी उसी भाई की। वो भाई साहब कहते हैं कि मैं जब पहली बार मधुबन में आया 65 में, 15 दिन मधुबन में रहा, बाबा मुझे एक बार हाथ पकड़ कर ले गए। एक कमरा था जिसमें कुछ सामान था, वहाँ का सामान दूसरे कमरे में रखना था। बाबा और मैं दोनों वो सामान उठा उठा के रखने लगे। थोड़ी देर के बाद मैं थक गया, परंतु मैं देखता हूँ बाबा नहीं थका है, वो उसका उठाना जारी है। मैं जवान, ये बूढ़ा। हर कर्म में अथक। जब लाइफ एनर्जी शरीर में ब्लॉक होती है तब थकान होती है। जब लाइफ एनर्जी फ्लोइंग रहती है तब थकान नहीं होती है। जब ब्रह्मचर्य भंग होता है तब थकान होती है। जब ब्रह्मचर्य अडिग होता है तब कोई थकान नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अथक। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं कहना मैं बूढ़ा हूं, मैं बुढ़ी हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम यंग यंग होते जाए, और यंग और यंग। क्यों? क्योंकि अनुभव बढ़ रहा है और मैच्योरिटी है। उल्टा क्यों होता है? कभी बाबा को बैठते देखा, घुटने में दर्द, चलो ऑपरेशन कराता हूं। दादी ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि मैं बूढ़ी हो गई हूं। बुढ़ापा, जवानी, ये सब मन की स्थिति पर है। कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए, परंतु मन यदि जवान है तो जवान है। और कोई 60 साल में ही बूढ़ा हो जाता है, कहता है अभी बुढ़ापा आ गया। कोई तो 45 में ही कहने लगते हैं कि अभी बुढ़ापा आ रहा है, आह्वान करते हैं। अभी नहीं होता है पहले जैसा, अभी मुझे याद नहीं रहता है। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। बाबा ने क्या कहा आज मुरली में? अरे पढ़ा था, अभी आजकल याद ही नहीं रहता है, कुछ सब भूलते जाता है। बुढ़ापा आ गया ना, स्वीकार कर लिया। पहले जैसा काम नहीं होता, पहले जैसा पुरुषार्थ नहीं होता। हम जब जवान थे ना, बस ऐसे ही, आप जैसे ही सेम, एकदम 2 बजे पूरी मुरली। अभी अभी क्या हुआ? अभी शरीर में जकड़न, शरीर में दर्द, और चीजें याद नहीं रहती है। 5-5 बार पढ़ते हैं परंतु कुछ याद नहीं रहता है। पता नहीं, ये ब्रेन कमजोर हो रहा है, दिमाग। उसको कोई कोई दवाई हो तो दो। एज फैक्टर दवाई, कोई अच्छी सी तगड़ी सी दवाई दे दो, एकदम ताकत आ जाए जिसमें। ऐसे कुमार आते हैं ओपीडी में, कहते क्या तकलीफ है? कमजोरी, कमजोरी है, बहुत कमजोरी। इंजेक्शन दे दोगे ना, ओ पिछले साल जो दिए थे ना वही वाले, बहुत ताकत आ गई थी उससे। ताकत संकल्प में है, दवाइयों में नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अथक। मॉरल ऑफ द स्टोरी कभी ये नहीं कहना मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र हो गई है। डे बाय डे आई एम बिकमिंग यंगर एंड यंगर। लिख के रखो, हर दिन के साथ मैं जवान और जवान और जवान और जवान हो रहा हूं। अथाह शक्ति है मुझ में, अनंत ऊर्जा है मुझ में। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, बिफोर मी माउंटेन्स वुड क्रम्बल, आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन। सारा समंदर पी जाऊंगा, सारे पर्वत मेरे सामने गिर पड़ेंगे। क्राइस्ट, बुद्धा एंड महावीर आर बट द वेव्स ऑफ इन्फिनिट ओशन दैट आई एम। ये केवल तरंग है उस समुद्र की जो मैं हूं। अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति मुझ में है। यही संकल्प रखना है। असंभव मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। आई एम अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल टुडे। शरीर पर जो हो रहा है वो मन का ही परिणाम है। कितने हो गए? 4। 5वीं स्टोरी सबने सुनी है परंतु फिर सुना रहे। दादी ज्ञान में आई कराची में, यज्ञ स्थापित हो चुका था। 36, 37, 38 में कराची शिफ्ट। 2 साल ऑलरेडी बीत गए। बाबा हमेशा कहते थे अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे। दादी को लगा कि मैं पहले ही लेट, और ये जो मिसिंग ईयर्स है इसका मैं क्या करूं। बाबा से पूछा मैं क्या करूं, ये सब लोग मेरे से आगे। बाबा ने कहा 10 बार मुरली पढ़ो। दादी ने सोचा मैं अगर 20 बार पढ़ूं तो। यहां तक की स्टोरी सभी को पता है। अगले 6 मास फिर दादी ने क्या किया? फर्स्ट मुरली
10 बार, 20 बार। नेक्स्ट 6 मास दादी ने कहा कि दादी बिस्तर पर नहीं सोई, ज़मीन पर सोई। 6 मास फ्लोर पर, भोजन का कोई ख्याल नहीं, रात रात भर जागती रहती थी, चांदनी रात। और उस समय जो वानियाँ थी वो 20-20 पेजेस की रहती थी। एक एक शब्द का चिंतन, एक एक वाणी को पढ़ते हुए, लिखते हुए और चिंतन करते हुए रात रात बीत जाती थी। भोजन का कोई ख्याल नहीं, एक ही लगन, एक ही उमंग कि मुझे गैलप करना है, मेकअप करना है, ये सब मुझसे आगे है, मैं क्या करूं। आग चाहिए, आग। पुरुषार्थ अर्थात जुनून, तड़प। कौन क्या कर रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कहता है उससे भी कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने मैं हूं और मेरा संपूर्ण स्वरूप है, बस। 80 दिवालियां देख ली दादी ने, फिर भी दादी हर दिवाली में यही सोचती है कि इसके बाद वाली नहीं आएगी, ये लास्ट है, ये निश्चय। क्या ऐसी लगन। मैं लेट हो गई हूं। कब लगा दादी को? 1938 में। हम कब आए? फिर भी नहीं लगता है हम लेट, फिर भी हमें लगता है कि समय अभी बहुत है। साधना का जीवन त्याग का जीवन है। चैप्टर ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी कहाँ सोएंगे? मधुबन में अगर हो नहीं सकता है तो यहाँ से जब घर जाएंगे ये पुरुषार्थ करो, 6 महीना जमीन पर सोने का। ये चटाई डालो और सो जाओ, देखो क्या होता है। सारी बैक प्रॉब्लम पहले ठीक हो जाएगी, ये स्पाइन अलाइनमेंट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। और ये जो प्रॉब्लम्स मैट्रेस की वजह से आती है वो सब जाएगी। जो मेडिकल फील्ड के हैं और जो साइंटिफिक माइंड है वो इस पर रिसर्च कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स विथ मैट्रेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तकिया। तकिया भी एक एडिक्शन है। लोगों को 2-2, 3-3 तकिया चाहिए। किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? यह है जमीन, सो जाओ, खत्म। वो भी एक एडिक्शन है। उसको यदि छोड़ दो तो मन के किसी गहरे एडिक्शन को भी छोड़ सकोगे। सारा कनेक्टेड है, लिंक्ड है। जब हम एक व्यसन से मुक्त होते हैं तो दूसरे गहरे और विकारों के व्यसन से मुक्त होने की भी का साहस बढ़ता है अपने आप। क्यों चाहिए? स्थूल आदतों को छोड़ते जाओ, सूक्ष्म आदतें अपने आप समझ में आएगी कि ये भी आदत है, ये भी व्यसन है एक। क्यों चाहिए ये सब? बेड, जमीन, सो जाओ। आधी रात को दर्द होगा खतरनाक, उठ के भागोगे बेड पर, चलेगा। 3 घंटा तो सोए, दूसरे दिन 4 घंटा, चौथे दिन 5 घंटा, 4-5 दिन के बाद फिर यही ठीक लगने लगेगा। फिर वो ये नहीं। महाली मऊ बिछाने कंदील शामदाने, आम्हा जमीन माने या झोपड़ी तो माजा। झोपड़ी ठीक है, बाबा ने अपने लिए झोपड़ी बना ली। जाता त्या महाल्या मज्जाव शब्द आला, दाराच नाही दौऱ्या या झोपड़ी तो माजा। दरवाजा ही नहीं है, उधर उधर जाओ तो कहते मत जाओ। पाहुनी सौख्य माजे, देवेंद्र तो हिलाजे, शांति सदा विराजे, या झोपड़ी तो माजा। वो देवेंद्र भी ईर्ष्या होती है उसको। नेक्स्ट, एक भाई है ऋषिकेश में, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। कितने हो गए? 6 या 7? ये छठवा है। नहीं, इसको 7 में लेते हैं, इसको अंतिम में लेंगे क्योंकि इसको करना है। ये एक अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिकल है। 7वां वाला, अभी 6वें में आएंगे क्योंकि ये एक क्या है? अभ्यास है। ये फिर से दादी जानकी के ही जीवन का है। उस समय बेगरी पाठ चालू था, यज्ञ ब्रिज कोठी में था। 1950 में आ चुके, 4 साल ब्रिज कोठी में रहे। और एक समय था कि कुछ भी नहीं था, भोजन सब कुछ खत्म हो गया था। तो बाबा क्या करते थे? पहाड़ों पर ले जाते थे और पहाड़ों पर किस बात का अनुभव कराते थे? अशरीरीपन का। क्योंकि अशरीरीपन के इस अवस्था में तुमको कोई भी चीज तुम मिस नहीं करोगे। ऐसे सोचो जैसे मैं ऊपर से आई हूं इस धरा पर, मैं यहाँ की हूँ ही नहीं। ये शरीर और शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। बाबा बेगरी पार्ट में ये अभ्यास कराते थे। कितना अच्छा अभ्यास है। दादी ने कहा कि ये अभ्यास ने मुझे बहुत काम दी, बहुत फायदा हुआ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और दूसरा जैसे मैं ऊपर से इस तन में आई हूं, ये अनुभव।
मैं यहाँ की नहीं हूँ। और ये शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है, मुझे कुछ भी, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। मैं कुछ भी मिस नहीं कर रही हूँ इस संसार का। चीज़ें हैं, चीज़ें नहीं हैं। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वुमन आई डोंट वॉन्ट यू, मैन आई डोंट वॉन्ट यू, वुमन आई डोंट नीड यू, मैन आई डोंट नीड यू। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। हे स्त्री, हे पुरुष, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्ण हूं। पूर्णमद पूर्णमुदम पूर्णमेवावशिष्यते, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। ये एक स्टोरी है। अभी लास्ट स्टोरी। ऋषिकेश के एक भाई है, अवधेश नंदन। वो सुनाते हैं कि मैं बाबा से मिला और पहली बार मधुबन में आया 62 में। तब कुछ दिन यहाँ रहा और फिर एक दिन टीचर बहन ने कहा कि आज शमशान का प्रोग्राम है। उसने पूछा, शमशान का प्रोग्राम? कब्रिस्तान प्रोग्राम, ये क्या होता है? तो उस बहन ने समझाया कि जब हम कराची में थे और क्लिफ्टन पर जाते थे और वहाँ जो बीच था, समुद्र किनारा था, बाबा सबको लिटा देते थे और क्या करते थे, कहते थे अब ऐसे लेट जाओ जैसे मुर्दे हैं, और फिर सबको दृष्टि देते थे और दृष्टि देते देते सभी ट्रांस में चले जाते थे और फिर ट्रांस में पैर वगैरह हिलने लगते थे। और ऐसी अवस्था में अगर उन्हें उठाया जाए, ये चित्र सबने देखा है, वो ये बहन ये दूसरी बहन को उठा रही है, वो ट्रांस में है पहाड़ पर, ये टोट बाबा रॉक पर हो रहा है। तो वो बहन दूसरी बहन को ऐसे उठा रही है ट्रांस में। तो जैसे ही वो जो बहन अभी तक जो नीचे सोई है और जो ट्रांस में है, वो जब उठती थी तो रास करने लगती थी। तो कब्रस्तान रास मंडल बन जाता था। तो उस भाई से कहा गया कि ये हम वहाँ करते थे, अभी यहाँ करना है। तो वो भाई लिखते हैं कि हम वहाँ लेट गए, बाबा ने दृष्टि दी और ट्रांस जैसा अनुभव हो गया। वैसे ट्रांस का पार्ट अब खत्म हो चुका था, इतना नहीं होता था, वो वहाँ होता था 36, 37, 38 में कराची, परंतु वो अनुभव वहाँ हुआ। कब्रिस्तान प्रोग्राम तो अभी करते हैं बैठे बैठे। घर पे जाओगे तो लेट के करना। तंत्र में 3 प्रकार की साधनाएं होती है। एक है शव साधना, शव के ऊपर बैठ के साधना करना, अघोरी साधना है। दूसरी साधना होती है शमशान साधना, शमशान में जाना आधी रात को, वहां साधना करना। और तीसरी है पंचमुंड साधना, 5 खोपड़ियों के ऊपर बैठ के साधना करना। ऐसी अजीबोगरीब साधनाएं होती है। उधर हमारी है शमशान प्रोग्राम, कब्रिस्तान का प्रोग्राम। ऐसे अनुभव करो कि जैसे मैंने शरीर छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ नहीं हिलना चाहिए, ऐसे लटक जाओ। तो सभी अलर्ट नहीं, ढीले ढीले बैठो। आंखें बंद, डायरी पेन पेंसिल हटा दो, डायरी पेन पेंसिल, चश्मा होगा तो निकाल दो, मुर्दे चश्मे थोड़ी पहनते। आंखें बंद, शरीर को शिथिल छोड़ दो, अंग अंग शिथिल। सोचो मैं जमीन पर लेटा हुआ, लेटी हुई हूं। एक एक अंग से प्राण ऊर्जा बाहर निकाल दो। शरीर का अवलोकन ऊपर से नीचे तक। मुर्दा, इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं। शरीर की इच्छाएं, शरीर की आवश्यकताएं, शरीर के रिश्ते, नाते, संबंधी, रोल, मैं आत्मा इस शरीर से बाहर जा चुकी हूं। न ठंडी न गर्मी, न दर्द न चुभन। डेड बॉडी को मैं देख रही हूं ऊपर से।
मेरा शरीर धरती पर पड़ा हुआ है, मैं आत्मा बाहर हूं, ऊपर। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चा, कौन बच्ची, इस संसार के सारे हिसाब खत्म। मैं आत्मा शरीर से बाहर आ चुकी हूं। देख रही हूं एक शमशान घाट जहां ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। शरीर धीरे धीरे धरती में धंसता जा रहा है, भारी होते होते और नीचे और नीचे और नीचे, तत्व तत्वों में विलीन हो रहे हैं। मैं शुद्ध चैतन्य हूं। शरीर मृण्मय है, मैं चैतन्य हूं। मृण्मय मिट्टी में मिलता जा रहा है। मैं शुद्धतम आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। अस्पर्शित हूं, मुक्त हूं। वापस धीरे धीरे शरीर के भान में आना है। उंगलियों को हिलाएंगे बहुत धीरे से, पैरों की उंगलियां हिलाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझ में मुझको मोहब्बत या रब। तो ऐसे भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव करते रहना है। ओम शांति।